का रक्षक मानते आए हैं, उस पर पड़ गई है काले कारोबारियों की नजर। जी नहीं, हम खतरनाक रसायनों के मेल से तैयार होने वाले दूध से आपको आगाह नहीं कर रहे। हम गाय और भैंस के उस दूध की बात कर रहे हैं जिस पर आप भरोसा करते नहीं थकते। जी हां, इन्हें पीने वाले भी खतरे से खेल रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुबह की चाय से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं या एक गिलास छक सफेद दूध पीने के बाद आप सोचते हैं कि आपने अपने शरीर जरूरी पोषण दे दिया, तो ये खबर आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि हो सकता है कि जिस दूध को आप अपनी सेहत का सबसे बड़ा रक्षक मान रहे हो वही आपके देह को अंदर से खोखला कर रहा हो। जी नहीं, चौंकने की जरूरत नहीं, आपने वही सुना जो सच है। आपकी सेहत से खिलवाड़ कर लाखों करोड़ों बनाने वाले ने अब एक नई चाल चली। रासायनिक पाउडर और तेल से बनने वाले दूध ही नहीं, अब गाय भैंस के दूध में भी मिला दिया गया है धीमा जहर, जिसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन। और परेशानी की बात तो यह है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के सामने पुलिस प्रशासन की एक नहीं चल रही। वैसे तो इस काले कारोबार की भनक पुलिस को कुछ महीने पहले ही लग गई थी, पर कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। पुलिस डाल चलती है तो ऑक्सीटॉक्सिन जैसे प्रतिबंधित दवाओं के कारोबारी पात लंबी आंख मिचौली के बाद आखिरकार अहमदनगर पुलिस ने इस धंधे से जुड़े 2 लोगों को धर दबोचा। जिले के श्रीरामपुर के ओम साई मेडिकल पर फूड एंड ड्रग्स विभाग और पुलिस ने छापा मारा और वहां से प्रतिबंधित ऑक्सीटॉक्सिन की भारी खेप जब्त कर ली गई। खबर लगी कि ये बेचा जा रहा है, तो क्योंकि ये विषय अन्न व औषध प्रशासन का है, हमने उनको बुलाया। उनके असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर थेटे, उनके इंस्पेक्टर श्री पाटिल और श्री सानप, ये सारे यहाँ आए। हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद श्रीरामपुर शहर में ओम साई मेडिकल करके मेडिकल है, जहाँ से ये बेचा जा रहा था। उसके पास स्टॉक था, हमने वहाँ हमारा पंटर भेजा, उसने ये बोतल खरीदी ऑक्सीटोसिन की, और उसी वक्त हमारी दोनों टीम्स ने मिलकर वहाँ पर रेड किया। तो कुछ मात्रा में वहाँ से ऑक्सीटोसिन की बोतल बरामद हुई है, जो कि स्पूरियस लगता है, जिसपे किसी कंपनी का कोई ब्रांड नहीं है, ना तो उस पर प्राइस लिखा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रहा हो, वो वहाँ से स्मगल करके यहाँ पे आ रहा हो। गौरतलब है कि सूबे के अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर से कुछ दिनों पहले रासायनिक दूध के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जिसके तार पूरे महाराष्ट्र से जुड़ने की बाद सुर्खियां बनी थी। इस पर्दाफाश से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और उस पर ऐसे तत्वों को संरक्षण देने वालों के गंभीर आरोप तक लगे थे, जिसके बाद काले कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कड़े आदेश जारी किए। माना जा रहा है कि रासायनिक दूध बनाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अब इस तरह के गोरख धंधे करने वालों ने दूसरा तरीका अपनाया। दूध की बढ़ोतरी के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल शुरू किया। ऑक्सीटोसिन का उपयोग वंडर ड्रग कहा जाता है। इसे मानव जाति के उपयोग के लिए लिया जाता है। मेडिकल साइंसेज में इसका बहुत उपयोग होता है, लेकिन उसी तरह इसका उचित उपयोग कहीं कहीं नहीं हो रहा है, जैसे कि जानवरों को देकर ज्यादा मात्रा में दूध निकाला जा रहा है और उसका दुष्परिणाम इन जानवरों पे होता है। तो ये सब रोका जाना चाहिए। एक शेड्यूल ड्रग है, इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता है। ऐसा जहां पर भी हो रहा है वहां पर दोनों डिपार्टमेंट उस पर नजर रख के कार्रवाई कर रहे हैं। जिले के कई दुकानों में यह दवा चोरी छिपे बेची जा रही है, जिसकी पुख्ता जानकारी मिलने पर श्रीरामपुर की एक दुकान पर संयुक्त छापेमारी की गई और संजय नारंग और उसके सहयोगी अशोक थोरवे नामक प्यादों को धर दबोचा गया। ऑक्सीटॉक्सिन दवा मसल्स को सुकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है और महिलाओं के प्रति भी इसका इस्तेमाल होता आया है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसके गलत इस्तेमाल के चलते इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। गाय भैंस को इसका इंजेक्शन लगाने से अधिकतम मात्रा में दूध निकाला जाता है, पर इस तरह निकाले गए दूध के सेवन से इंसान की सेहत पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन मवेशियों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है उन पर भी इसके बड़े दुष्ट परिणाम देखने को मिले हैं। अब पुलिस इस प्रतिबंधित दवा के धंधे से जुड़े इन प्यादों के बाद
धंधे से जुड़े पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की मुहिम में जुट गई, पर अभी तक धंधे से जुड़ा कोई बड़ा खिलाड़ी पुलिस की जाल में नहीं फंसा है। शिरडी से सुनील दवंगी, क्राइम डेस्क, समय मुंबई।